उसे घूमते हुए एक आदमी भी मिल जाता है और यह आदमी पूरे निर्वस्त्र होता है और यहाँ पर वो मारिया को सामने देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी मारिया डर के मारे वहां से भागने लगती है। अब इसके बाद वो अपने गॉड के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। तभी यहाँ अचानक से एक अनजान शख्स और आ जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लड़का भेड़े चराता है, जिसके बाद अब मारिया उसके भेड़ों के साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर उसे वही आदमी फिर से दिखता है जो कि उससे कुछ देर पहले निर्वस्त्र अवस्था में मिला था और वो उसको खाने के लिए एक सेब देता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टर मारिया उसे देखकर काफी घबरा जाती हैं कि मेरे मन में अब तो वही विचार आएंगे, जिसके बाद वहां से रफ्तार में भाग जाती है और ये आदमी यहाँ पर एक विलेन जैसी स्माइल करते हुए रह जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मारिया एक बहुत बड़े जंगल में काफी नन्स के साथ एक चर्च में रहती है और यहाँ पर इन सारी नन्स का यही काम था कि गॉड की पूजा करें और एक नॉर्मल जिंदगी जिए, वो भी बिना किसी मर्द के। अब ये लोग जब खाना बना के खा रहे होते हैं तब यहाँ पर मारिया काफी ज्यादा परेशान होती है। अब मारिया जब जाकर अपने कमरे में सो जाती है तभी वो जॉन के बारे में सोचने लगती है और वो चाहकर भी उसे अपनी यादों से भुला नहीं पा रही थी और यहाँ पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो आदमी मारिया को बुला रहा हो और मारिया के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आने के लिए वो खुद को पनिश करती है। तभी उनकी जगह पर एक गाय बीमार हो जाती है जिसकी देखभाल करने के लिए मारिया वहां पर चली जाती है। तभी वहां पर जॉन आकर अपना जूठा सेब उसके सामने फेंक देता है। अब जैसे ही मारिया वहां से उठती है तब वो उस सेब को देखती है और ऐसा देखकर वो फिर से डर जाती है और वो फौरन अपने कमरे में आती है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में आती है वहां पर एक और नन चुपचाप खड़ी होती है और मारिया यहाँ पर अपने कपड़े खोलकर नुकीली रस्सी को हटा रही होती है, जिसकी मदद से उसने अपने आप को पनिशमेंट दी थी और वो दूसरी नन ये करते हुए उसे देख लेती है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मारिया अगले दिन जंगल में निकल पड़ती है। तभी वहां पर उसे वही भेड़ चराने वाला लड़का मिलता है। तभी वो उस लड़के के सामने अपने कपड़ों को ऊपर करके अपने पैरों को धुलने लगती है और यहाँ पर मारिया उससे बड़े लोगों वाले सवाल पूछती है। ये उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुमने इससे पहले कभी बुम बुम किया है। अब यहाँ पर ये नन कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन इस लड़के को जरा सी भी फीलिंग नहीं आती, जिसकी वजह से वो वहां से उठकर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर मारिया उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिर उसने उसे रिजेक्ट कैसे कर दिया, जिसके बाद अब वो वापस से चर्च में चली जाती है। लेकिन अब मारिया दूसरी नन के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि दूसरी नन फांसी लगाने की ट्राई कर रही होती है। लेकिन मारिया दिल की काफी अच्छी थी, वो हेल्प करना चाहती थी, जिसके बाद वो उस नन को धक्का दे देती है और इस तरीके से दूसरी नन फांसी पर लटक जाती है। दरअसल उसने फांसी इसलिए लगाई थी क्योंकि एल्डर सिस्टर उसको काफी ज्यादा सजा देती थी। अब इस नन की हेल्प करने के बाद मारिया बाहर जाती है और वो सीधा उसी भेड़ वाले लड़के के घर पर जाती है और वहां पर वो छोटू सो रहा होता है। यहाँ पर मारिया छोटू की दादी की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर मारिया किसी की हेल्प करने नहीं आई थी, वो अपनी जरूरत का सामान लेने आई थी। लेकिन यहाँ पर मारिया तो सोचती है कि दादी जैसे ही सो जाएगी मैं छोटू के पास जाऊंगी और अब वो ऐसा ही करती है। अब छोटू के दादी के सो जाने के बाद वो सीधा छोटू के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसकी रजाई के अंदर घुस जाती है और जिस सामान को वो लेने आई थी उस पर जैसे ही हाथ रखती है तो छोटू उठ जाता है और अब वो फौरन मारिया को अपने ऊपर से हटाने लगता है और यहाँ पर मारिया एक बार फिर से गुस्सा हो जाती है और वहीं पर पास रखे चाकू को मुन्ना की छाती पर भोंक देती है और उसके घर में आग लगाकर वहां से भाग जाती है। अब वो वापस चर्च आ रही होती है तभी उसे रास्ते में फिर से जॉन का कटा हुआ सेब मिलता है और अगले दिन दो सिस्टर आकर उसे बताती हैं कि छोटू की जलने से मौत हो गई है। लेकिन मारिया उसके घर पे फिर से जाती है क्योंकि मारिया अपना लॉकेट उसके हाथों में ही छोड़ आई थी और वो अब उस लॉकेट को उससे ले लेती है और ऐसा करते हुए उसे सीनियर सिस्टर देख लेती हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तब उससे सिस्टर कहती है कि मुझे मालूम पड़ गया ये सब कुछ तुमने ही किया है, जिसके बाद वो एल्डर नन गॉड से माफी मांगती है और तभी मारिया अपने शैतान को याद करती है। तभी शैतान मारिया के हाथों में रस्सी ला देता है और वो उस रस्सी से एल्डर सिस्टर की जान ले लेती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को भी ठिकाने लगा देती है और अब सारे लोग मिलकर उस लाश को दफन करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी मारिया को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं और वो एक गुफा में जाकर अपने गॉड से माफी मांगती है। लेकिन तभी वहीं उसके पास से फेंकने वाला जॉन आ जाता है और यहाँ पर वो मारिया से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और तुम हमारे जैसी हो और हम यहाँ की सारी नन्स को अपने जैसा बनाएंगे, ना ही कोई पाबंदी होगी, जिसका जो मन करे वो कर सकता है। जिसके बाद अब सारी नन्स मिलकर मारिया को अपना हेड बना देती हैं, जिसके बाद अब मारिया उसके साथ जाकर खूब मस्ती करती है। लेकिन तभी अचानक से सारी नन्स मारिया के पास आकर उसे चाकू भोंकने लगती है, जिसकी वजह से मारिया की हालत काफी खराब हो जाती है और वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। लेकिन तभी उसके खून का धब्बा गायब होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर वही नन आ जाती है जिसको मारिया ने बहुत पहले मार दिया था। दरअसल मारिया जंगल से लौटने के बाद सपना देख रही थी और जितना भी इस मूवी में कांड होता है वो सब एक मारिया का भयानक सपना था।